देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस बात की आशंका थी, जिस बात का डर था, सुबह से ही जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी कि मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी और कंचनजंगा एक्सप्रेस की 2 पटरियां उतर गई थी, डिब्बे उतर गए थे पटरियों से और एक डिब्बे की हालत बहुत बुरी थी। आशंका थी। अब ऑफिशियली दार्जिलिंग पुलिस की तरफ से जो बयान आया है, 5 लोगों की पुष्टि हुई है, मौत की पुष्टि हुई है, 25 से 30 लोग घायल हैं। ये संख्या बढ़ सकती है, पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं, क्योंकि जो एक डब्बा है उसकी हालत बहुत खराब है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि परखच्चे उड़ गए हैं और जब तक गैस कटर से काट के उस डिब्बे के भीतर, उस कोच के भीतर, उस बोगी के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे राहत बचाव दल के लोग, तब तक भीतर की स्थिति का पता नहीं समझ आ रहा है। भीतर लोग घायल होंगे निश्चित रूप से। जनरल बोगी है, काफी भारी संख्या में यात्री भीतर मौजूद होते हैं और सहज अंदाजा लगाया सकता है कि संख्या बढ़ेगी, दर्दनाक हादसा जो है उसकी भयावहता जो है और बढ़ेगी। और सबसे डर वाली बात जो है कि कई घंटे गुजर चुके, लगभग 2-2.5 घंटे गुजर चुके हैं, अभी भी जो डिब्बा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, उसके भीतर लोग प्रवेश नहीं कर पाए हैं। तो सहज ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस डिब्बे के भीतर जो लोग घायल अवस्था में मौजूद हैं उनको तुरंत मेडिकल असिस्टेंस दिए जाने की जरूरत है और हालात हो सकता है इस डिब्बे के भीतर बहुत बुरे हो और कुछ समय लग सकता है इस डिब्बे को गैस कटर से काटकर भीतर प्रवेश करने में। एक बार जब बचाव दल के लोग भीतर प्रवेश करेंगे उसके बाद ही समझ में आएगा कि भीतर की हालत क्या है और कितने लोग भीतर घायल हैं और उनको अस्पताल पहुंचाया जाना संभव हो पाएगा उसके बाद ही। बिल्कुल प्रकाश, जिसमें ही आ रहा है कि चुनौती बहुत बड़ी है। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लगभग 1.5 घंटे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के जो सदस्य हैं वो पहुंच गए हैं, लेकिन चैलेंज इतना बड़ा है, इस डिब्बे की, इस कोच की हालत इतनी खराब है कि गैस कटर से काट के ही भीतर प्रवेश कर पाएंगे लोग। आप सोचिए उन घायलों का जो इस डिब्बे के भीतर फंसे हैं, जिनको तुरंत, इस हादसे के तुरंत बाद मेडिकल असिस्टेंस मिलना चाहिए था, लेकिन लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा के समय हो गया है, अभी तक मेडिकल असिस्टेंस उन्हें नहीं दिया जा सका है। कई ऐसे भी लोग होंगे, तुरंत उनको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होगी, तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत होगी, लेकिन लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय गुजर चुका है। ऐसा नहीं है, लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं, बचाव दल के जो लोग हैं वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन चैलेंज इतना मुश्किल है, चुनौती इतनी बड़ी है कि इस गैस कटर को पूरा काटना होगा, उस डिब्बे को काट के फिर भीतर प्रवेश करेंगे लोग, उसके बाद ही उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाल के अस्पताल ले जा सकेगा। तो और कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन समझ में ही आ रहा है जो संख्या हमें मिल रही है आधिकारिक तौर पे कि 5 लोगों की मौत हुई है, 25 से 30 लोग घायल हैं, ये संख्या, लेकिन डर इस बात का है कि ये संख्या और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, और देखिए कोशिश की जा रही है, डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर है, लेकिन बावजूद इसके जो प्राथमिक उपचार है, जिनको इसकी जरूरत है, वो नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि वो अभी फंसे हुए हैं और जब तक इस बोगी को काटा नहीं जाएगा, उन्हें बाहर निकाला नहीं जाएगा, तब तक उपचार उन्हें नहीं दिया जा सकता। आइए एक बार फिर से हेल्पलाइन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सियालदा हेल्पलाइन 033-235-08-794 और 033-238-3326, ये 2 हेल्पलाइन नंबर सियालदा के लिए हैं। इसके अलावा लामडिंग हेल्पलाइन नंबर जो है, लामडिंग हेल्पलाइन नंबर 036742632120 और 036742632126, ये हेल्पलाइन नंबर लामडिंग हेल्पलाइन के लिए। कटिहार हेल्पलाइन देख लीजिए 9002041952 और 9771441956, ये कटिहार हेल्पलाइन नंबर है। लैंडिंग हेल्पलाइन नंबर जो कि अभी देखिए जो अपडेट्स हो रहे हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, 0367426398, 036742633831। तो ये वो हेल्पलाइन नंबर है जो जारी किए गए हैं ताकि लोग अपनों तक पहुंच सके। अगर कोई उनका अपना जो इस ट्रेन में सवार था और वो हादसे का अगर शिकार हुआ है, तो इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए वो पहुंच सकता है और बातचीत कर सकता है, कम से कम इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकता है। और अंकित के पास एक बार फिर से लेकर चलते हैं।